हम जब जज बन के वहां बैठते ना हमें शर्म आती है। ये बच्चा अगर बोल देगा कि अच्छा मेरी गलती क्या हुई, आप जरा वो बोलते भी हैं तो मैं धीरे से पल्ला झाड़ लेता हूँ कि मैं तुमको जज करने नहीं आया हूँ, पर्टिकुलर तुमको सुनने आया हूँ। हमको ऐसा लगता है कि हम तो इतना कभी नहीं सीखे थे, हमको तो इतना कभी नहीं आता, क्या गा रहा है। लेकिन वो मुझे पसंद नहीं है जो अपनी एज से ज्यादा हरकतें दिखाते हैं। आई एग्री, बहुत से लोग हैं बहुत स्वीट गाते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, दे आर टू गुड। जो चीज उनको 13-14 साल में की उम्र में उनको होना चाहिए, वो आप 4 साल 5 माँ बाप अपने बच्चे को जिम में तो नहीं ले जाएगा ना जो 4-5 साल का है। आई एग्री, यू अंडरस्टैंड मैं क्या कह रहा हूँ। 4-5 साल में लेके जाओ, वो भी अपना 6 पैक निकाल देगा, बटुल्ला होगा 6 पैक निकाल देगा। तो वो क्या है, इट्स सो डेंजरस। हो सकता ना, या आई एग्री, जिम ये करेगा, हो सकता है ना जब वो खेलेगा दौड़ेगा तब तो वो बन रहा है, लेकिन जिम में अगर गया तो वो तो बटुल्ला 6 पैक वाला निकलेगा 4-5 साल की उम्र में। लेकिन बहुत से ऐसे स्टार बने हैं बटुल्ले 6 पैक की वजह से। अब ये हो जाते गले में, जब आप किसी को इतना सिखाओगे, इतना रियाज करोगे ना, तो कानों को लगता है, तो ही लगता है कि 6 साल के बच्चे को 6 पैक आ गया है। हाँ, और या तो सिंगर में उसके गले में ऐसे खतरनाक हरकतें हैं कि थोड़ी देर बाद लोग उसकी हरकतों को नहीं सुनेंगे, लोग बोलेंगे यार अच्छे गाना गाते हो यार, क्या आप हरकतें करते रहोगे, फिर बोलेंगे अरे गाना सुना दो, तब क्या होगा। तो यही है। लेकिन मैं बताता हूँ कि रियलिटी शो में, ऑडिशन में, जिनको ऑडिशन में तक आप क्वालिफाई नहीं कर सकते, वो बड़े बड़े स्टार सिंगर बने हुए हैं। ऐसे ऐसे लोग, उनका इतना मिलियन व्यू है, इतना मिलियन, वो तो माइक में गा भी नहीं सकते, मुंह हिलाते हैं। और रियलिटी शो के सिंगर्स, ओ माय गॉड, दे आर मतलब हमसे बहुत आगे है, क्योंकि हमको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिला जहां पे हम इतना तैयार अपने को कर लेते हैं। लेकिन ये इतने तैयार सिंगर्स आते हैं, इतने तैयार। ये रियलिटी शो की बात कर रहा हूँ कि उन सिंगर का फ्यूचर क्या है पता नहीं, लेकिन दे आर लाइक गॉड। उसको लेकर अगर कोई कंट्रोवर्सी कर रहा तो दैट इज वेरी सैड। रियलिटी शो मतलब मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, मे बी जो मुझे दिखता है, तो जो ब्रांडेड है ना, जो भी, चाहे वो साउथ में हो, चाहे वो पंजाब में हो, चाहे वो हिंदी का हो, चाहे बंगाल का हो, मैं बिलीव नहीं कर सकता क्या सिंगर सही है। लेकिन अगर हर एक का सपना है कि आपको प्लेबैक सिंगर ही बनना है, तब सिंगर किसको बनना है? बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है। तो इस चैनल जो है टीआरपीज भी बढ़ाने के लिए जो ड्रामा करते हैं, नहीं, ये आप लोग को ऐसा लगता है ड्रामा है। आप एक चीज बताइए कि ड्रामा तो सबसे ज्यादा हर चीज में होता है। मुझे मालूम है ना कि आपको क्या चाहिए। सारा टाइम हम बोलते रहेंगे, वो गाता रहेगा, कहीं ना कहीं तो आपको वो करना ही पड़ेगा। सर्वाइवल। तो ये शादी ब्याह में गा रहे हैं, स्टार लोग नाच रहे हैं ना, खाना भी परोस रहे हैं, गुटखा भी बेच रहे हैं, जबकि वो स्टार है। उनकी फिल्में देखेंगे तो उनसे उनका नहीं पेट भरेगा। हर एक को महल बनाना है, तो गुटखा बेचना है उनको। बड़े महानायक सब सर का तेल ये बेचते हैं, वो तेल बेचते हैं वो लोग, तेल बेचना, गुटखा बेचना, ये बेचना। अब क्या करेंगे, साबुन बेच रहे ना। तो कम से कम यहाँ पे रियलिटी में भी उनके गांव में चलेगा, ये चलेगा, दैट इज ऑल्सो रियलिटी। लेकिन सिंपैथी और वो कुछ हद तक शायद है, लेकिन हम जो बेचारे जो रूरल एरियाज में है, ये है ना, उनको भी कुछ देखने को मिलता है कि देखो ये कौन है, तो इंस्पायर्ड होते हैं वो लोग। ओके, नहीं तो कोई नहीं आएगा। तब उनको लगता कि अरे यार सपना हम भी देख सकते हैं, सपना देखना सीखो। तो ये लोग सपना देखना सिखाते हैं
कि देखो इस गांव से ये आया, इस रीजन से ये आया। ये आप देख लो ना, क्रिकेटर का क्या है, क्रिकेट देख के ही, क्रिकेट की मार्केटिंग देख के और T20 देख के ही तो ये सब निकल रहा है। अभी बच्चे 20 साल 17 साल की उम्र में क्रिकेटर बन रहे हैं। क्यों? हाँ, सिर्फ रणजी ट्रॉफी होता तो नहीं होता। वो तो लकी और विराट कोहली तक डर लगता है यार, इसको जज करना कैसे करूं, क्या बोलूं इससे अच्छा पर उसमें हम शामिल हो जाएंगे। दे आर टू टैलेंटेड। रियलिटी शो को देख कोई अगर बोलता है ना कि अभी बोलूंगा नहीं, मेरा एक कलीग ने बहुत कुछ बोला था, सिंगर, मैंने बोला अगर तू कभी रियलिटी शो में आए ना, ऑडिशन नाम बदल के, यू विल बी फेल्ड। ओके, यू विल बी फेल्ड, बड़े से बड़ा सिंगर फेल हो जाएगा। तो आई जस्ट वर्शिप दिस रियलिटी शो। जबकि रियलिटी शो में मेरे साथ बहुत कुछ हुआ है, कभी मुझे हटाया गया बिकॉज ऑफ सम इशू, बिकॉज आई बीइंग सो नेशनलिस्ट, ये सब करके करके बहुत कुछ हुआ है मेरे साथ। लेकिन जब मैं देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है, ओ माय गॉड, आई शुड बी देयर, आई वांट टू बी पार्ट ऑफ इट। ग्रेट, आई होप यू विल बी पार्ट ऑफ इट इन फ्यूचर। ऐसा नहीं, मेरे पास टाइम होना चाहिए पार्ट। हाँ, नौकरी करने नहीं बैठा हूँ जो के लिए आप ज्यादा हमारे वो तो है, बट इट्स जस्ट दैट वो जो टैलेंट है वहाँ पर उनको जज करने वाला भी सही मैं होगा। एज ए सेलिब्रिटी जज जाता हूँ, या उसमें ही बहुत कुछ हमारी हालत खराब हो जाती है देख के। ओ माय गॉड, हाँ, आई एग्री विद यू। क्या गाते हैं लोग, क्या करते हैं, मतलब हमारे गाने जब वो गा रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है, ओ माय गॉड, क्या गा रहे हैं ये लोग, गा रहे हैं। मतलब मेरा रियलिटी शो में आना ना आना डिपेंड करता है कि मेरे टाइम फैक्टर कि अब मेरा जब भी लगता है टाइम ज्यादा ही चल रहा है, अब एक गाना हिट हो गया उसके बाद कोई सुनता नहीं है। लेकिन मैंने गाने जो आज 25 साल पहले गए, 30 साल पहले गए, आज वो लोग सबसे ज्यादा वायरल है वो गाने, क्योंकि मेरे गानों से म्यूजिकल स्टार्स लोग बने हैं और वो आज तक सरवाइव करे। देख रहे वही सर लाइफ इनसे चल गया, तो इनको इमॉर्टल गाने, म्यूजिक नहीं, इमॉर्टल गाने मिले। ये अगर शाहरुख खान, ये कौन है, तो मेरे 4 गाने लगा दीजिए, वो शाहरुख खान है, दैट्स नॉट मी। मेरे गाने लगा दीजिए, दैट इज शाहरुख खान का पूरा बायोडाटा, पूरा फाइल बन जाता है, उसका प्रोफाइल बन जाता है। हाँ, मैं कौन हूँ, तुमसे मैं क्या कहूँ, है शाहरुख खान को सिर्फ खड़ा कर दो, इसके पीछे गाने लगा दो, या आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। इट इज नॉट कि म्यूजिक बहुत बड़ा, ऐसा नहीं, ये उसका इंट्रोडक्शन है, आ जाओ बस इतना सा ख्वाब है। हाँ, इट इज नॉट एज अ बिग मैसिव हिट लाइक कुछ कुछ होता है या दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे कमर्शियल। नो, दिस इज द फिलॉसफी। शाहरुख खान कौन है तो मुंह पास आए, नो वो नहीं है। किसी कोई भी गाना लगा दीजिए, नहीं है, शाहरुख खान है, सारी दुनिया पे छा जाओ, बस इतना सा ख्वाब है, ये इंट्रोडक्शन है। यस, मैं कौन हूँ, तुमसे मैं क्या कहूँ, आई एम द बेस्ट, ये उसका इंट्रोडक्शन है। बादशाह, वो बादशाह, ये उसका इंट्रोडक्शन है। अब आप क्या करेंगे? तो दीज आर नॉट म्यूजिक, दीज आर द बोल जिसके आप बने, उस ढांचे पे बने हो, नॉट मी। वो बने इस ढांचे पे, कोई बनाता कोई और, लिखता कोई है, फाइनली गाता कोई और है। आप मिट्टी दे दीजिए, आप पेंट दे दीजिए, आप कॉस्ट्यूम दे दीजिए, तब आप मूर्ति नहीं बना पाओगे। बनाने वाला तो एक ही होगा ना, जो मूर्ति बनाएगा। तुम उसको संगमरमर दे दो, मार्बल दे दो, तुम मार्बल तुमको कोई देगा, तुम नहीं बना पाओगे। तुमको कांच देगा, तुम नहीं बना पाओगे। तुमको सोना देगा, तुम ज्वेलरी नहीं बना सकते। तो उसको रूप देने वाला तो आफ्टर ऑल सिंगर ही होगा ना। तो हमारे टाइम में ऐसा था कि हम आवाज को देते थे और उसमें प्राण हम देते थे। अब नहीं है, अब कंप्यूटर देता है सब कुछ। सो वो एक्सप्रेशंस जो है ना, आपने अगर दे दिए और आपके दिल से निकले, तो ईमानदारी से जो आप सुनते आए कि एज अ प्लेबैक सिंगर, जितने बड़े बड़े सिंगर्स हुए, आप अगर उनको ही सुनते हैं, आप सीख नहीं सकते। आप सुनोगे तो सीखोगे।
ओके हम सुनते हैं, अभी भी सुनते हैं। मैं अपने गाने खुद सुनता हूँ तो मैं बहुत कुछ सीखता हूँ खुद के गाने सुन के। अरे यार ये काश अगर मैंने ऐसा किया होता तो वो लगता। तो इट इज नॉट कि मैंने गाया, ऐसा नहीं है। ये जो गाने बन गए थे ये पूरा टीम एफर्ट बताता ना। कोई सोना डाला, कोई डाला, फाइनली बनाएगा तो सुनार ही ना। तो वही है कि हमने बनाया, हमको दिया गया, हमको म्यूजिक दिया गया, हमको राइटर ने गाना दिया है। किसी ने डांस किया, किसी ने मुजरा किया, किसी ने कव्वाली की। उन्होंने इसलिए की क्योंकि वो एक्सप्रेशन से मिला। अब ये टन 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 तारा चलती है क्या 9 से 12, मैंने गोविंदा को सोच के गाया। ओके कभी ध्यान ही नहीं दिया कि इसमें हीरो कौन है, कभी नहीं ध्यान दिया, क्योंकि डेविड धवन पिक्चर है तो ऑलवेज गोविंदा ही होता है। तब तक जब तक ये पिक्चर आई सब गोविंदा, सभी गोविंदा। तो बस हम भी अब तक गए और हमको क्या होता था, जस्ट गए, बैठे, गाना लिखा, खड़ाक गा। और ये तो गाना बहुत इजी गाना था ना। ओके मेरे लिए बहुत इजी। एक्सप्रेशन और एक्टिंग देखी, ओके तो वो उसको सोच के गाया ना। ओके तो लेकिन पिक्चराइज ऐसा नहीं हुआ। अगर गोविंदा होता तो पूरा गोविंदा के फेस के ऊपर गाना आता था। ओके गोविंदा नहीं हो रहा है, इसलिए पैर पे पूरा कोरियोग्राफी और उसके इसको एक वो बनाया गया, स्टेज शो या समथिंग। हाँ 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 यस यस लेकिन गोविंदा तो जैसे मैंने गोविंदा के लिए वो गाया, मैं लैला लैला चिल्लाऊंगा, तो वो गोविंदा के फेस पे पूरा गाना आएगा। हाँ। जैसा फेस वैसा उसके स्टेप्स। ओके गोविंदा डजंट नीड कोरियोग्राफी हो, ये हो, ये हो, इतना ही काफी है। और इतना काफी है, बस इतना। वो सोच के गाया, लेकिन वो और किसी में बात नहीं थी। तो वो तो एक एडिशनल वो हो गया जिसको जो यूज नहीं हुआ। फिल्मी धुन में देख के तुझको मुझे गरम समोसा, इडली डोसा, ना 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 ना, इंटरवल में पिएंगे दोनों, बर्फ लगा हुआ मैंगोला, जल्दी करते चढ़ ना जाए। सोच सोच के गाया। हाँ ये सोच के तो होगा। तो क्या आपको देख के डिसअपॉइंटमेंट हुई क्योंकि आप कुछ और सोच के गा रहे थे? गाना बहुत बड़ा हिट हुआ। हाँ गाना तो बहुत बहुत बड़ा हिट है, आज भी वो वायरल है। आज भी है। तो लेकिन मैंने गाना गोविंदा का सोच के गाया था। ओके अगर गोविंदा ने किया होता, माय गॉड, ये गाना क्या हो गया होता। लेकिन लोग ऐसा नहीं। अभी इन वादियों में यूं ही मिलते रहेंगे, लेकिन यहाँ पे ऐसे हो रहा है। हाँ, खड़े होके बाकायदा वो टेबल टॉप महाबलेश्वर में ऐसे करके देखो तो क्या नजारे हैं। गाना डायरेक्टर बता रहा है, आपको बता रहा है, गाना हम वो बन रहा है, हमने मेहनत से बनाया। हाँ और उसको क्या बोलते हैं, ये पेट के ऊपर जो डांस करते हैं, पेल्विक या क्या बोलते हैं, हाँ। उसको आप हिला रहे। पूरे गाने में ऐसा था। लेकिन करियर सबका बना, मेरा भी बना, अब्बास मस्तान का बना, जतिन ललित का बना, वीनस का बना, अक्षय कुमार का तो फाइनल था पहली बार। मतलब मुझे गवाया गया और 2 आने के बाद ही फिर वही हुआ। ऐसा लगा कि यूज किया गया किसी और को डराने के लिए। नहीं आओगे तो इससे गवा देंगे, ये जो तुम नहीं आए तो इससे गवा देंगे, मेरा काफी दिन तक चला। तो जहां से शुरू हुआ वहीं खत्म हो गया। मैं आनंद आनंद में मैंने 2 गाने गाए। एक गाना मेरा सोलो था, एक गाना मेरा आशा जी, किशोर कुमार और मैं एक साथ। पहली बार किशोर कुमार को मिला और वो उसके बाद बाकी गाने सब मैं गाने वाला था, लेकिन फिर मुझे नहीं गवाया गया। तो मैं समझ गया कि मामला क्या है। तो वो जो होता ना कि आ जाओ, नहीं तो हम किसी और से गवा लेंगे। उसके बाद काफी दिनों तक ऐसा हुआ, किसी का एक फिक्स सिंगर है, जैसे नदीम श्रवण के फिक्स था कि यही गाएंगे, 1 या 2। कभी सोचा भी नहीं था कि हमको, लेकिन वो किसी को थ्रेटन करने के चक्कर फिर मुझे
मुझे गवाने लगे। लेकिन मेरे अंदर जो कैलिबर है, जो मेरा वो कभी उन्होंने करने नहीं दिया। ओके और जब किया तब हम छा गए। फिर यही है ना, हथौड़ा गर्म नहीं था हमारा हथौड़ा पड़ता था, चाहे गर्म हो चाहे ठंडा हो, जैसे मारना होता था, चाहे मतलब लोहा गर्म हो या ना हो, हथौड़ा मेरा सही जगह पे रहता था। मेरे साथ कंपटीशन है, मेरा कंपटीशन किशोर दा के साथ था, किशोर कुमार के साथ था, मेरा कंपटीशन अमित कौर के साथ था, मेरा कंपटीशन बाद में शानू और उदित, सब मैं सबसे बाद में बार यूज किया जा रहा मुझे। ओके और जिस म्यूजिक डायरेक्टर के पास है कि चलो अभिजीत मित्र को उनके अंदर उतना पावर नहीं था, नहीं ये इसको तो प्रोड्यूसर और म्यूजिक कंपनी डिसाइड कर रही है किसको गवाना है, तो वो भी बोले सोचे यार हम कैसे क्या करते, लेकिन मौका मिलेगा तब तुमको गवाएंगे। तो वही हुआ, आनंद मिलने ने मुझे ऐसे ही मौका दिया, क्योंकि वो बोल रहे थे कि ठीक है, प्रोड्यूसर खुद ही बोले कि रिपीट नहीं करना पड़ा, किसको बुलाओ, उनको कुछ लेना देना नहीं है, गाना हमको चाहिए परसों, तो बुला लिया आनंद मिलियन ने मुझे। मैं नितिन मनमोहन के स्ट्रगल करने जाता था ऐसे प्रोड्यूसर, उसने बोला देखते हैं कभी सुनेंगे ये, लेकिन नितिन मनमोहन को खुद नहीं मालूम कि मैं उसके पास स्ट्रगल कर रहा था। उसने चांस नहीं दिया, लेकिन चांस आनंद मिलियन ने मुझे दिया। फिर वही हुआ बागी एंड सलमान खान तब तक साथ बन रहा है, मैंने प्यार किया, और दिस वॉज वेरी सेकेंड मूवी, और हो गया, मुझसे डबिंग के लिए बुलाया गया कि बाद में हम स्टार सिंगर से गवा देंगे, लेकिन प्रोड्यूसर बोलता नहीं गवाना, हमको यही रखना, आप दूसरा भी इसी से गवाओ। फिर एक महीने बाद तीसरा गाना इसी से गवाओ, ऐसा होने लगा। ओके ये बहुत सा सिंगर है जिनका ब्रांड बहुत बड़ा था या है, नाम उनका है, तो म्यूजिक जो प्रोडक्शन वाले या जो एक्टर है या प्रोड्यूसर है या जो डायरेक्टर है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, बोलते इसका नाम है इसको बुला लो। म्यूजिक कंपनी सब, म्यूजिक कंपनी के लोग सब मोस्ट अनम्यूजिकल, उनको कम्युनिटी देख लेंगे तो कोई प्लास्टिक बेचता, कोई जूस बेचता, कोई बर्तन बेचता, इस यहाँ से वो लोग पड़े हुए हैं। ओके, उनको म्यूजिक का कोई समझ नहीं है, तो उनको सिर्फ इतनी समझ है कैलकुलेशन इसको। तो मुझे अच्छे गाने गवाना म्यूजिक डायरेक्टर के लिए बहुत टफ था। नहीं उसको हुआ तब तक मेरे के पिछले बिगनिंग, जब से मेरा बागी खिलाड़ी बड़ी मुश्किल से जब मैं प्रूफ हो गया और फिर खिलाड़ी आया, प्रूफ हो गया, तो भी कुछ म्यूजिक डायरेक्टर थे वो लोग के अंदर गट्स नहीं था इतना। उसके बाद गट्स था जतिन ललित में, लेकिन वो भी प्रेशर में थे। ये देखा किशोरदा के किस्से जितने बताए जाते हैं ना, वो बाई वो जो दिखाएगा ना, हमको ज्यादा मालूम, हमको ज्यादा मालूम, हमको ज्यादा मालूम है। ओके, बहुत से शोज होते हैं, उससे बोलते हैं आर डी बर्मन के म्यूजिशियंस है, अरे उनको कभी घुसने तक नहीं दिया आर डी बर्मन रिकॉर्डिंग में। कोई बहुत बड़ा रिदम प्लेयर है, कोई ये सब मेरे साथ स्ट्रगल करते थे, कभी नहीं लाइफ में नहीं बजाया उन्होंने आर डी बर्मन के साथ। ओके, एक या दो जो तो वो आर डी बर्मन के म्यूजिशियंस में से कोई बचा नहीं है, एक या दो छोड़ के, लेकिन बहुत से लोग क्लेम करते हैं आर डी बर्मन के म्यूजिशियन, आर डी बर्मन नहीं है, कोई नहीं। सो वैसे किशोरदा के बारे में जो बोलेगा वो सोच लो वही बोलेगा, बाकी किसी को नहीं मालूम, तो जो वो बोलेंगे वही सच है। ओके भले वो रिकॉर्डिंग में है या नहीं है, अच्छा, तो बोलेगा ऐसा था, ये था, ये था, ये था, ये था, मान लो, तुमको मानना ही पड़ेगा। किशोरदा के साथ तो मस्ट बी बस 1 आवर 2 आवर, लेकिन ये पहले भी बोल चुका हूँ, काश उस समय वीडियो कैमरा होता, मोबाइल की बात ही नहीं कर रहा हूँ, उस समय अगर वीडियो होता था ना, तब जब फिर स्टिल फोटोग्राफी होती थी, अगर वीडियो कैमरा होता और किशोरदा का जो स्टेटमेंट है वो अगर रिकॉर्ड हो जाता, तो ये सब अवार्ड को मैं बोला नहीं, साक्षात भगवान मेरे को आशीर्वाद नहीं दे रहे, साक्षात भगवान मेरे को देख रहे हैं और मेरे को बोल रहे हैं किशोरदा यार पंचम सुर में गाता है, और आप नहीं समझोगे, पंचम को
वो बोल रहे अरे पंचम ये तो सुर में गाता है। अब मेरे जितने म्यूजिकल लोग हैं ना वो समझ जाएंगे इसका मतलब क्या है। Okay. टू गाने के बाद फिर मुझे यूज मतलब नहीं किया गया, पहले यूज किया गया बाद में यूज नहीं किया गया। Okay. आई वाज ऑलवेज बीन यूज। घुंघरू की तरह बजता ही रहूं मैं, कभी इस पग में कभी उस पग में। मुझे ये ही करना है, मुझे ये नहीं करना। मेरा नहीं करने का भी एक दायरा है। दुनिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी होगा जो मुझे शादी में गवा लेगा, मैं गाऊंगा। बट ही मस्ट बी द रिचेस्ट पर्सन। सो कॉल्ड रिच नहीं कि सबको बुला लिया एक साथ 40 लोग 400 लोगों को बुला लिया। They cannot afford me. They cannot afford me. It is something else कि आप आइए शादी में आइए, अभी मैं करूंगा भी, ऐसा भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसको मालूम है कि हम आपको सुनना चाहते हैं। हमारे गेस्ट अभी लोगों को गाने दो, ये वो सब करने दो, डीजे यार वो शादी में सब बड़े बड़े नामी लोग गा रहे हैं। एक प्रोग्राम मेरा होता है शादी के बाद, शादी में ही शादी के बाद आहा सब लोग सुन रहे हैं एंड एवरीबॉडी इज ड्रिंकिंग, इवन आई एम एंजॉयिंग। और जब मैं छेड़ता हूँ तो 2 घंटा क्या 4 घंटा चलता है, बंद ही नहीं होता। सब में डांस भी करना, सब बोल रहे हैं बिकॉज दे वांट टू एंजॉय द म्यूजिक नॉट द ओकेजन। जब आप गा रहे हैं ओकेजन में गा रहे हो, कोई जन्मदिन में आके ओकेजन में आके गाते हैं, वो भी कोई गेट पे बैंड भी बजा रहे हैं, कोई शहनाई भी बजा रहे हैं, वो कैटेगरी अलग है। Okay. कि आप सेलिब्रेशन करने आ रहे हो शादी में जिसमें आप करने आ रहे हो तो नहीं चाहिए। मुझे रोल्स रॉयस नहीं चाहिए। ज्यादातर जो शादियों में और क्या वो कौन से रेडी बिग बॉस वगैरह में हाँ. आप नाम करके आप शादियों में गा रहे हो, आपको बड़ी से बड़ी गाड़ी का वो देखो ये खरीदा, भूल जाऊंगा। मेरी मम्मी ने कभी, उनको रियलाइजेशन कभी भी नहीं था कि प्लेबैक सिंगर क्या होता है और कितना बड़ा होता है और क्या होता है। मुझे बाबू, मेरा घर का नाम बाबू है तो मुझे बाबू तो बाबू बहुत अच्छा गाती है, मतलब मैं वो बीजी बहुत अच्छा गाती है, उनके लिए गाती है। तो एक बार मेरा एक हमारे घर पे फ़ोन नहीं था, जब मैं मम्मी को लेकर आया बस इन 1 रूम किराए पे लिया हुआ था, तो फोन आया एक बगल वाले घर पे जहाँ पे मेरा फोन आता था। तो फोन आ जाए और रिकॉर्डिंग आ जाए तो मैं पागल हो जाऊंगा कि अरे रिकॉर्डिंग के लिए फोन आया। और मैं शायद नहा रहा था, बाथरूम में था, मम्मी को किसी ने बोला माता जी अभिजीत के लिए फोन है। माता जी वही बहू मैं बात में लड़कियों फोन से हम लोग जाओ जाओ तुरंत लेके आ जाओ जरा बात करके आओ। इट वॉज RD Burman's कॉल। तो नॉट वेरी, बहुत कुछ बड़ा न्यूज़ नहीं था, बहुत कुछ वो नहीं था। एक फिल्म आई थी इंद्रजीत, उसमें शायद मेरे 4 लाइनें थी, रेशमी जुल्फे, उसमें अमिताभ बच्चन शायद थे, इंद्रजीत बच्चन भी थे, और पिक्चर नहीं चली क्या पता नहीं, शायद मेरी 4-5 लाइनें थी अमजद खां या किसी के लिए। अच्छा RD Burman का खुद का फोन था, तो मम्मी ने फोन उठाया, हेलो हाँ। तो RD Burman ने ये नहीं बताया कि मैं कौन बोल रहा हूँ, तो मम्मी ने पूरा हाँ बोलो हेलो। मम्मी फोन पूरा ऐसे ले लेती थी, आदत नहीं थी ना। हाँ. तो फोन इधर भी था, इधर भी ऐसे ले लेती थी। हाँ अभिजीत है, RD Burman से अभिजीत है, अभिजीत नहाती, अभिजीत नहाती। इसके बाद अभिजीत गाना करने जाएगी, ये भी सब हो गया। तो ये तो अलग था, मतलब कि RD Burman का फोन और मम्मी ऐसा। तो ये था कि मम्मी कभी बिलीव नहीं करती थी कि मैं कितना बड़ा स्टार सिंगर बन गया हूँ। Okay. अचानक जब खिलाड़ी का गाना आया, तब तक
मेरा रेडियो में एक ही गाना शायद बजता था उसके पहले, यही था, चांदनी रात है, हर कसम से बड़ी है, चंचल चौबे सिन्हा बाकी का। ये गाना ऐसा छाया खिलाड़ी वादारा सनम, और जो मेरी वाइफ बोलती है मम्मी को रेडियो में गाना रहता, माता जी ये गाना सुना, वादारा सनम, हाँ कुमार शानू। मैं बिलीव नहीं कर पा रही कि मेरा बेटे का गाना बज रहा है, इतना बढ़िया है। उनके बाद बोलो तो पेरेंट्स को रियलाइज नहीं होता। कुमार शानू छाया हुआ था पूरी तरह से, हाँ उदित नारायण छाया हुआ था, उनको पहचानती थी ओके कि गाना आ रहा है, बाबू का गाना कब आएगा, बाबू कब गाएगी। एकदम से वो बिलीव ही नहीं कर पा रही हाँ कि इतना गाना बार बार सुन रहे हैं, ये बाबू ने गाया, मैंने कुमार शानू मैंने कहा। मैं शानू को भी बोलता लगे या फोटो लेने लगे, शायद मोबाइल था लेकिन सेल्फी नहीं होता था, शायद मोबाइल पे फोटो होता था, सेल्फी नहीं होता था, ऐसा कुछ। तो फोटो लेने लगे इंडियन लोग, तो कुछ वो लोग आए ओरिएंटल, जिनका वो फेस हमारे इसके चिंकी उनको बोलते हैं, चाइनीज या मंगोलियन या थाई, मनीला टाइप, वो वाले सब मोस्टली गर्ल्स। तो उनको पता है सिंह बोलता ही इज अ सिंगर, तो इंडियन लोग उसको बोलने लगे कि दिस इज सॉन्ग, दिस इज सॉन्ग, दिस इज। तो मेरे को आगे बोलते हैं ये सब अक्षय कुमार के फैन थे, तो अक्षय कुमार के गाने बहुत से गाने आ गए थे मेरे, जितने भी खिलाड़ी नंबर 1, खिलाड़ी है, वो सब आ गए थे। तो मेरे को आगे बोलती, you sing like Akshay Kumar, your voice is like Akshay Kumar। ओके उनको तो मालूम नहीं कि अक्षय कुमार इज अ हीरो, इज नॉट अ रॉक स्टार। क्या होगा, और आई थिंक उस शो में शायद अक्षय कुमार भी थे हम लोग सब गए, तो मैंने उसको बताया कि देखो ये हालत है, मैं क्या करूँ यार, क्या करेंगे नहीं, ऐसा नहीं है। मैं इस बारे में बात नहीं कर रहा, क्योंकि सिंगिंग नहीं है ना, सिंगिंग के बारे में बात कीजिए, खराब अच्छा हो सकता है, बहुत सुंदर ये खराब करता है, अच्छा करता है, अब है ही नहीं तो क्यों बात करें इसके लिए। आप मुझे साइकिल में बैठा के बोलेंगे इसको 4 पहिए लगा के गाड़ी बना लो तो बन जाएगा, एक स्कूटर दे दो तो उसमें 2 पहिए और लगा दो तो गाड़ी तो नहीं बन जाएगा ना। को एक ही चीज होती है, तुम मच्छर हो, तुम शेर को भी काट रहे हो, तुम हाथी को भी काटो, जाके उनको काटो ना जहां पे तुम्हारी औकात है। हमारी लड़ाई जब हमारी किसी के साथ, किसी राइवल के साथ कुछ बात हो रही है, एक शेर है, दूसरा चीता है, दूसरा लेपर्ड, मतलब हम कोई हाथी है, हम इस कैटेगरी में आते हैं। तुम मच्छर अगर काटते रहोगे तो तुम कौन तुमको ये करेगा, तुम हाँ डिस्टर्बिंग एलिमेंट हो सकता है क्योंकि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम एक गटर में हो, जो ट्रू करो तुम लोग एक गटर में हो, तुम गटर में बैठ के देखते रहोगे क्या है, तुम कुएं में गिरे हो, तो हम थोड़ी उस गटर में जाके तुमको वो करेंगे नहीं, you're just a mosquito। तुम काट रहा नहीं काट रहा तुमको फर्क पड़ रहा है। एटलीस्ट बिटवीन 2 आइकन, मेरे और शाहरुख के बीच में हमारा प्रोफेशनल हो रहा है, ये है, उसके बीच में आप रिलीजन ले आओगे, उसके बीच में अरे तेरी, तो तब मैंने रियलाइज किया कि ये पहले मैं बोलता था कि ये लोग कुत्ते हैं काटते हैं, अब वो भी नहीं है, कुत्ते को हट बोलो तो जा सकता ना, तो ये तो मच्छर है, इसको क्या करोगे, काटेगा क्या करोगे, नहीं आई ओके। ये क्वेश्चन आप लता जी को नहीं पूछ सकते, आप आशा जी को नहीं पूछ सकते, मैं आपको बोल दूंगा ऐसा गाना इतना खराब आपने सुना भी नहीं होगा, लेकिन ये बहुत घिसा पिटा क्वेश्चन है, आपको मैं बता रहा हूँ, आप इसको एडिट मत करना कि ये क्वेश्चन हमारे लिए नहीं बनता, ये क्वेश्चन एक पाकिस्तानी सिंगर के लिए बनता है जिसको नेशनल सिटीजनशिप मिल गया, उसका लाइफ में 3 गाने गाए थे, 4 गाने गाए थे, उस टाइम लोगों को याद थे, आज अगर उसका नाम लोगे तो पता नहीं, उससे पूछोगे तुम्हारे फेवरेट का है तो बता देगा एक गाना, क्योंकि उसके है ही 4 गाने,
सुने हैं वो आपको फट से बता देगा मेरा ये फेवरेट गाना है, वही वाला फेवरेट गाना जो इतने की का है। तो मेरे तो पता नहीं, मेरे फेवरेट गाने मैं निकाल नहीं सकता। कैसा गा ऑटोट्यून लगा दूं जरा, लग गया, लग गया, बिल्ट इन है, ओके बिल्ट इन है। जो आप बता रही थी ना, हाँ। यही ना, ला रा 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 रा, ला रा रा, हे हे हे, सब कुछ वही करूँगा क्या, बाकी लोगों को गाने दो। वो मुझे अपना एड्रेस दे दें, हाँ और बढ़िया खाना बना दे, मैं पहुंचाऊंगा। ओके फिलहाल जब हमारा इंटरव्यू चल रहा है, इट इज सपोज टू बी ऑफ सीजन, मतलब जुलाई अगस्त, या तो हम अब्रॉड में हमारा कॉन्सर्ट्स होते हैं या तो हम हॉलीडे करते हैं। तो मैंने दोनों कर लिए, और अभी मैं करके आया हूँ जो मेरा था, लंदन करके आया हूँ, यूरोप करके आया हूँ वापस, बड़े साल बाद। या तो लोग कह सकते हैं कि फर्स्ट टाइम मेरा शो हो रहा है इतने बड़े स्केल पे। इसके पहले कभी गया, कभी स्टार लोगों के साथ बड़ी बड़ी टीम हम लोग पहले कॉन्सर्ट किया करते थे, वो सब अब नहीं होता। शायद मैं आफ्टर 15 ईयर्स और सब ये यूएस में मेरा बड़ा शो 4 अक्टूबर से लेके ऑलमोस्ट 4 अक्टूबर टू 4 नवंबर तो मेरा एक कॉन्सर्ट टूर होगा। वो बड़ा प्रोजेक्ट है मेरे लिए, यूएस कनाडा, जिसमें एक वो भी था ट्रिनिडैड, लेकिन मेरे बहुत टायरिंग हो जाता था। तो ट्रिनिडैड और गुयाना को मैं फिर बाद में, और एट ए टाइम एक साथ नहीं कर सकता। यूएस तो मैं 2 पार्ट में करूँगा। इट्स लाइक 4 अक्टूबर टू 4 नवंबर, और जो बचेंगे, जैसे मैं न्यू जर्सी कर रहा हूँ तो न्यूयॉर्क नहीं कर रहा हूँ, जैसे मैं डैलस कर रहा हूँ तो ह्यूस्टन नहीं कर रहा हूँ, जैसे मैं सैन फ्रांसिस्को सैन होजे कर रहा हूँ तो सैन फ्रांसिस्को नहीं कर रहा हूँ, जैसे मैं एलए कर रहा हूँ। तो इस तरह की बहुत सी जगह की बहुत सी जगह छूट रही है। तो टैम्पा छूट रहा है, तो कैंसर सिटी में मैं कर रहा हूँ। तो वी डोंट नो, तो हमने प्लान ही वैसे किया कि हम 12-12 के 2 सेट बनाएंगे। तो फर्स्ट 12 होगा, उसके बाद 5-6 महीने के बाद फिर दूसरा होगा। तब तक मैं इंडिया में मेरा शो पहली प्रायोरिटी है, पहली प्रायोरिटी। इंडिया इज द बेस्ट वेन्यू, यस, इससे अच्छा वेन्यू हो ही नहीं सकता। और उसमें तुम्हारी औकात होगी तो तुम ऑडियंस में गा सकोगे। बड़ा पब्लिसिटी करके लोगों को वो करके नहीं होता। हमारे लाखों लोग मेरा शो देखते, लाखों लोग, चाहे इसमें कीचड़ हो, चाहे इसमें पानी बरसे, चाहे वो नहीं हो स्टेज लाइक ये, बड़े से बड़ा आदमी भी बरसात में छाता लेके कीचड़ में मेरा प्रोग्राम देखता है। तो दैट इज द बिगेस्ट ऑडिटोरियम फॉर मी। तो मेरे ख्याल से मुझे अक्टूबर खत्म करके मुझे यहाँ होना होगा यूएस में। एंड मुझे पता नहीं कि आई थिंक जो लोग बोल रहे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहा हूँ, एंड कुछ लोग बोलते थे इतना तो कोई दूसरा सिंगर इतना डिमांड नहीं करता। इट्स ओके, आई वांट टू बी द कॉस्टलिस्ट। के वॉज वेरी मतलब 1-to-1 पर्सन, उससे किसी से कुछ लेना देना नहीं था, वो नहीं था, वो मिक्सअप वगैरह बहुत रिजर्व काइंड ऑफ पर्सन था। जब मिल जाता था तो फिर हम और वो मिल जाते थे। तो वो इसी दौरान, लास्ट दौरान हम लोग बहुत मिलने लगे थे, अक्सर फ्लाइट में मिलने लगे थे। तो मेरे को खांसी का प्रॉब्लम था, उसने अपना डॉक्टर मुझे बताया, फिर वो मेरा ठीक हो गया। ये सब चीज़ें होती थी। लेकिन के साथ बहुत दगाबाजी हुई है। के की वजह से जिनका म्यूजिक चला, वो के को जो अंदर ही अंदर जो घुट रहा था ना, दैट वाज द रीजन फॉर। दोस्तों, मैं पुरुषोत्तम आप देख रहे हैं पुरुषोत्तम अमृत चैनल। आप पुरुषोत्तम अमृत चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी करें। और थैंक यू।
for watching video.